क्या गुस्से के बगैर काम करना मुमकिन है? गुस्से वाला इंसान क्या करता है? गुस्से वाला इंसान अपने आप को तकलीफ में मुब्तला करता है, जबकि सुनने वाले पर उसका असर आर्जी तो होता है, लेकिन उसका असर आस्ता आस्ता ख़त्म होता रहता है और वो बाद में हंसी मजाक में लग जाता है। जबकि गुस्से वाला इंसान न सिर्फ अपने दिमाग को मुतासर करता है, अपनी सेहत को मुतासर करता है, लेकिन उसकी तख्लीकी सलाहियतों पर भी एक गहरा असर होता है। गुस्से वाले इंसान से लोग आस्ता आस्ता चलना फिरना, उठना बैठना छोड़ देते हैं। गुस्सा करने का सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि जब वो किसी को बुलाता है तो वो उसके पास डर की वजह से तो आता है और दिल ही दिल में ये सोचता है कि खुदा खैर करे, पता नहीं आज क्या होने वाला है। लेकिन जो प्यार करने वाला इंसान होता है, प्यार और मोहब्बत से लोगों को डील करना जानता है, तो लोग उसके लिए तरसते हैं कि ये मुझे कब बुलाता है, इसका मुझे ख़ास टाइम चाहिए। तो गुस्सा करने वाला इंसान और एक प्यार शफकत से डील करने वाला इंसान, इन दोनों में दिन रात का फ़र्क होता है। गुस्सा करने के मनफी असरात भी बहुत सारे होते हैं। गुस्सा करने वाला इंसान शैतान के हाथ में इस तरह होता है जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना। फिर उसकी मर्जी होती है कि वो अपने खिलौने के साथ किस तरह खेले। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा शदीदु बिसुरअति इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो शख्स नहीं है जो कुश्ती में किसी पर गालिब आ जाए, लेकिन असली पहलवान तो वो है कि जो गुस्से के वक्त में अपने नफ्स को काबू में रखे। एक शख्स कहते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हुआ था कि दो शख्स आपस में लड़ रहे थे और एक आदमी दूसरे को गालियां दे रहा था और उसका गुस्से की वजह से चेहरा जो है सुर्ख पड़ गया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, अगर वो ये कह ले तो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह ले। तो वो साहबी कहते हैं कि मैं उसके पास गया और मैंने उनसे कहा कि क्या तुम सुनते नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? तो उसने कहा कि क्या मैं दीवाना हूँ? तो अजीज दोस्तों, तो आपने देखा कि गुस्से की वजह से उस शख्स की हालत ये हो गई थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने फरमान सुना तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की भी उनके पास कोई वैल्यू नहीं रही। आपने ये सुना होगा कि बसा औकात गुस्से की वजह से ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम किसी से नहीं करवा सकते, लेकिन वही काम जब हम प्यार मोहब्बत शफकत से कहते हैं तो उसकी वजह से हज़ारों काम हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे की इज्जत करते हैं, दूसरे को मान और मर्तबा देते हैं, जिसकी वजह से वो काम दिलजोई से करता है और वो काम ऐसा तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश करता है। आपने ये भी सुना होगा कि जो बार बार गुस्सा करता है, हर वक्त गुस्सा करता रहता है, तो लोग उसके पास आने से कतराते हैं, लोग उसके पास बैठने से भी गुरेज करते हैं और लोगों की यह चाहत होती है कि बस ये घर में न हो तो ही अच्छा है, ये हमें न बुलाए तो ही अच्छा है। गुस्सा एक चिंगारी की तरह है और उसको जितना भड़काया जाए उतनी आग फैलती जाती है, लेकिन जब उसको बुझाया जाए तो वो आग ख़त्म हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, गुस्से का इलाज भी मुमकिन है। सबसे पहला इलाज ये है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें और उसके बाद अगर मुमकिन हो तो आप वज़ू कर लें और अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं और अगर आप बैठे हुए हैं तो फिर आप लेट जाएं। इन तमाम तरीक़ों से गुस्सा ख़त्म हो सकता है। मेरी तमाम असातिज़ा और वालिदैन से गुजारिश है कि जब बच्चा कोई काम आसान तरीके से न कर रहा हो, जब बच्चा कोई काम सही तरीके से नहीं कर रहा हो, तो आप उसको
बजाय गुस्सा करने के, बजाय मारने के, बजाय पिटाई करने के, आप उसको वो काम, बजाय पढ़ाने के, आप उनको वो काम सिखाएं। और सिखाने का बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले आप उसको वो काम करके दिखाएं। उसके बाद वो बच्चा आपको आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो काम आपको करके दिखाएगा। एक और अहम बात कि जब भी वालिदैन से पूछा जाता है कि आप अपने जो बच्चे हैं उनको टाइम क्यों नहीं देते हैं, तो उनका अक्सर जवाब ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सारा दिन ऑफिस का काम करते हैं, घर में जाते हैं, थके हुए होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को टाइम दें। पूरे दिन और रात में से उनके लिए एक वक्त मखसूस कर लें कि ये वक्त मेरे बच्चों के लिए है। उन पर निगरानी करें, उनसे दोस्ती कर लें, उनको अपना समझें। सिर्फ खर्च देना ये काम नहीं होता, बल्कि उनको अपने साथ लेकर चलना ये सबसे बड़ा काम होता है। तो बच्चों को टाइम दें, बच्चों पर गैर ज़रूरी गुस्सा न करें। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि वो बच्चा बजाय बाहर की दोस्तियां कर ले तो वो इंशाल्लाह आपसे दोस्ती करेगा। लेकिन एक और बात भी आपने याद करनी है कि पत्थर की तरह ज़्यादा सख्त भी नहीं बनना और रुमाल की तरह नरम भी नहीं बनना। इन दोनों के दरमियान में मसरत के साथ काम होना चाहिए। कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा भी होना चाहिए और कभी कभार नरमी भी होनी चाहिए। आप अगर ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो उसका भी नुकसान होगा, और अगर आप ज़्यादा नरमी दिखाएंगे तो उसका भी नुकसान होगा। इसी पर लेक्चर का अख्तिताम हुआ चाहता है। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।